एक आदमी था, एक बार बहुत बड़े स्टोर में कुछ खरीदने के लिए गया। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में वो गया, बहुत सारी चीज़ें उसने देखी। वहाँ के सेल्समैन ने उसको एक रिमोट कंट्रोल दिखाया। नेक्स्ट जनरेशन की बात है, उस सेल्समैन ने कहा कि ये रिमोट कंट्रोल टाइम का कंट्रोल कर सकता है। इस रिमोट कंट्रोल की खासियत ये है कि आप जब चाहो आपके जीवन का समय आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको चाहिए कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए जीवन में, तो आप उस टाइम को थोड़ा सा पास आउट कर सकते हो। ये उसकी विशेषताएं। आदमी को वो रिमोट कंट्रोल पसंद आ गया, उसने वो खरीद लिया और घर पे आया। आने के बाद घर में जैसे ही आकर के बैठा, उसकी पत्नी उसके पास आकर के बैठी। और ये क्या भारत और क्या विदेश, घटनाएं तो समान ही होती है। जैसे ही वो घर पे आकर के बैठा, उसकी पत्नी ने अपने पूरे दिन की कहानी कहना शुरू कर दिया। और रोज 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 वही की वही बात सुन के वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो उसने सोचा कि अभी पत्नी को ज्यादा कह नहीं सकते, तो उसने वो रिमोट निकाला। वो जो 5-10 मिनट थे उसको फॉरवर्ड कर दिए। वो समय उसका निकल गया। थोड़ी देर बीती, उसका छोटा सा बच्चा आया। बच्चा कहने लगा, पापा मेरे साथ खेलो। अभी वो खेलने के मूड में नहीं था, तो उसने अगेन वो रिमोट को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। उतने क्षण जीवन के आगे निकल गए। दूसरे दिन ऑफिस जा रहा था, ट्रैफिक जाम था और वो ट्रैफिक में फंस गया। तो उस समय को पास करने के लिए उसने और रिमोट दबाया और ट्रैफिक को पास कर गया। ऑफिस में गया, बॉस गुस्सा हो गया, उसने फास्ट फॉरवर्ड किया। ऐसे ही चलता गया और उसको तो ये मशीन बहुत ही पसंद आ गई। जो हमें नहीं चाहिए उसको हम फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। लाइफ बहुत ही इजी बन जाती है। बहुत मजा आया उसको। और ज्यादा मजा तो तब आया कि पहले तो कुछ दिनों के लिए उसको ये कमांड देना पड़ता था कि ये घटना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन शायद वो एआई की कल्पना उस समय आ गई होगी, मशीन लर्निंग आ गया होगा, तो मशीन ने अभी तय करना शुरू कर दिया कि इसे ये पसंद नहीं है। अपने आप को फास्ट फॉरवर्ड होता रहता है। एक दिन ऐसे ही वो बैठा था, लाइफ बहुत आसानी से जा रही थी। उसने सोचा भी बहुत सारे दिन हो गए, महीने बीत गए, मुझे इस मशीन को थोड़ा रिसेट करना चाहिए। तो उसने रिसेट का बटन दबाया। जैसे ही वो बटन दबाया, आश्चर्यजनक घटना हुई। उसके बॉडी में कुछ परिवर्तन आने लगे। उसने ये महसूस किया कि मेरे बॉडी में कुछ परिवर्तन आ रहा है। मैं ढीला पड़ रहा हूँ, मेरी ताकत कम हो रही है, मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ रही है। और अचानक 5-10 मिनट में तो वो पूरा बदल गया। अपने बाथरूम में जाकर के आईने में अपना मुंह देखा तो उसकी जिंदगी 20 साल बड़ी हो गई थी। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा हुआ कैसे। वो सोच में ही था कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है। इधर उधर कुछ सोचने ही वाला था, तभी उसके घर का डोरबेल बजा। एक आदमी वहां से आया। वो वही सेल्समैन था जिसने उसको ये रिमोट कंट्रोल बेचा था। उसने आकर के कहा कि साहब, आपने मुझे यहाँ पर याद किया है। उसने कहा, कैसे? उसने कहा, आपने कुछ इस मशीन में रिसेट का बटन दबाया, तो जब वो रिसेट का बटन दबता है तो मैं वहां हाजिर हो जाता हूं। लेकिन आप हैं कौन? आपकी पहचान क्या है? उसने कहा, आई एम डेथ, मैं मृत्यु हूं। आपने आज तक आपकी लाइफ को फॉरवर्ड करते रहे। आपके जीवन के उतने क्षण बीतते गए, तो आपके जीवन के जो क्षण बीत गए हैं वो तो चले गए। आपकी लाइफ आगे बढ़ गई। आपको आज 60 साल का होना चाहिए था, आज आप 80 साल के हो। और आज आपने रिसेट किया तो आपका ये 80 साल होना ये कंफर्म हो गया है और ये फिक्स हो गया है। आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। उसने कहा कि मुझे मशीन नहीं चाहिए, मुझे वो वापस दे दो, रिफंड दे दो, ये वो बोला अभी इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। आई एम सॉरी, आपको ये रिमोट चाहिए तो रखो, नहीं तो फेंकना है तो फेंक दो, लेकिन जो हो गया है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और वो आदमी अचानक से जाग गया। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन उसने एक सपना देखा था। ये सब सपना चल रहा था।
पसीना पसीना हो गया, वो उतना बुरा सपना देखा था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, तो कुछ हुआ नहीं है, उसने जाकर के देखा, नहीं आई एम ओके, तो वो खुश भी हुआ। सबसे पहले उसने काम किया, परिवार को इकट्ठा किया, जिसके जिसके साथ बदतमीजियां की थी उन सभी की माफी मांग ली और कहा अब मुझे अपनी लाइफ को पुनः एक नए ढंग से शुरू करना है, मुझे अपनी लाइफ को रिसेट करना है और आनंद से जीना है, लाइफ को जीना है। और उसने अपनी जिंदगी को बदलने का संकल्प कर लिया। थोड़े दिन बीते, उसका बर्थडे आया, तो बर्थडे के निमित्त उसने पार्टी रखी थी। पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे, उसको बधाइयां दे रहे थे, हैप्पी बर्थडे कह रहे थे, विदेश की बात है, और सभी उसको कुछ न कुछ गिफ्ट दे रहे थे। और एक आदमी काले सूट और पैंट में आया, आकर के उसको एक गिफ्ट देने लगा। वो पहचान गया कि वो वही आदमी है जिसको मैंने सपने में देखा था, और मेरे बर्थडे के दिन वो मुझे ये रिमोट कंट्रोल देना चाहता है। उसने वो रिमोट कंट्रोल हाथ में दिया, बिजली का झटका लगा, उसी तरह वो रिमोट कंट्रोल लेके बारी के बाहर फेंक दिया, भाई मुझे नहीं चाहिए ये रिमोट कंट्रोल। घटना शायद काल्पनिक है, लेकिन ये काल्पनिक घटना भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सत्य हमारे जीवन के साथ लेकर के आती है। 4-5 सवाल इसके एक घटना से हमें जानने को मिलते हैं। पहला सवाल, यदि समय का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ गया तो आप क्या करोगे? जीवन, उसका कुल मतलब क्या है? सम टाइम स्पैन हमको मिला है। चेतना के स्वरूप में हम कई जन्मों से आ रहे हैं और कई जन्म हमारी चेतना आगे जाने वाली है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ होमो सेपियंस, हमें एक लाइफ का छोटा सा टुकड़ा मिला है। 50, 60, 70, 80, 100 साल का एक टाइम स्पान मिला है। उस टाइम स्पान को हम लाइफ कहते हैं, राइट और रॉन्ग? समय का एक टुकड़ा हमें मिला है, और ये रिमोट कंट्रोल ये कहता है आपके हाथ में उस समय का यदि रिमोट कंट्रोल आ जाए, मतलब आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए, तो आप उसके साथ क्या करोगे? समझने के लिए और सुनने के लिए बहुत ही आसान से सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल ही हमारे जीवन के ऊपर बहुत गहरा असर करते हैं। हमने बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें सीख ली है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को सुलझाया है, लेकिन लाइफ की जो सिंपल से सिंपल बात है उसको हमने कभी भी सोचा भी नहीं, जाना भी नहीं, उसके ऊपर विचार भी नहीं किया है। अगर टाइम का मशीन हमारे पास आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि आज तो मुझे 9 बजे किसी के पास उगराणी लेने जाना है, क्या करते हैं, व्याख्यान का टाइम फॉरवर्ड कर देते, 10 बजे कर देते, आसानी हो जाती है। ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन नहीं होता है, इसकी कल्पना करना, यही साइंस का काम है, कल्पना करना और उसको साकार करने का प्रयास करना। क्या करते हम? जितनी भी हमारी डिफिकल्टीज है, जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को ऐसे ही फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। अच्छा है कि वो मशीन हमारे पास नहीं है, अदरवाइज हम आज जहां पर हैं वहां पर होती नहीं। हमने क्या कर लिया होता? हमारी लाइफ अल्टीमेटली बर्बाद करके रख दी होती। दूसरा सवाल, यदि आपके हाथ में आपके जीवन का कंट्रोल आ जाए तो आप क्या करोगे? उसके पहले एक सवाल मैं आपको करना चाहता हूं। आपकी लाइफ का कंट्रोल, आपकी लाइफ का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारा से इसमें पूछना क्या, लाइफ का रिमोट कंट्रोल वाइफ के हाथ में है। हमें खुद को पता नहीं कि हमारी लाइफ को कंट्रोल कौन करता है। जो आता है वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। आपको गुस्सा करना है तो क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं, मैं आपको बताता हूं। आप रास्ते में जाते हो, ऐसे ही गाड़ी लेकर के जाते हो, बीच में से कुत्ता जोर से निकलता है, आपको क्या होता है? आता है ना? एक गली का कुत्ता आपको गुस्सा कर सकता है। राइट और रॉन्ग? राइट। रास्ते में पत्थर आया और आपके पैर को लग गया, क्या होता है?
तुरंत गुस्सा आता है। आपको गुस्सा दिलाना माने इतना आसान काम है। रास्ते से आप गुजर रहे हो, कोई आदमी आया और दो शब्द अपशब्द आपको बोल गया, क्या होता है? मतलब आपकी लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में? कुत्ते के हाथ में, एक भिखारी के हाथ में, एक पत्थर के हाथ में है। कौन हमारी लाइफ को चलाता है? रास्ते से आप जा रहे हो, एक अच्छी कोई डिजाइन, अच्छा ड्रेस देखा, अच्छा घर देखा, अच्छा कोई ऑर्नामेंट देखा, तुरंत हम उसके पीछे लग जाते हैं, ये मुझे चाहिए। कौन आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है? पूरी दुनिया आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। और जिस गाड़ी के ड्राइवर एक नहीं 10 लोग होते हैं, उस गाड़ी का हाल क्या होता है? यही है हमारा जीवन। कौन सी दिशा में जा रहा है हमारा जीवन? कुछ बीवी कहेगी तो वहां चले जाएंगे, कोई मारा साहब कहे तो वहां चले जाएंगे, कोई लड़का कहेगा तो वहां चले जाएंगे, पैसा खींचेगा तो वहां चले जाएंगे। हमारी लाइफ की कोई दशा या दिशा फिक्स नहीं है। कोई भी आकर के हवा में कटी हुई पतंग की तरह जहां हवा बहती है वहां हमारी लाइफ चली जाती है। वी हैव नो कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ। और जिसका अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है वो आदमी, उसको हम क्या कहते हैं? पागल आदमी और समझदार आदमी में फर्क क्या होता है? दोनों के पास दिमाग होते हैं, है ना? दिमाग होते हैं दोनों के पास। सिर्फ फर्क इतना होता है, पागल का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं होता, सयाने आदमी का दिमाग उसके कंट्रोल में होता है। यही फर्क है। तो अगर हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हमारे दिमाग का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हम अपने आप को सयाने समझते हैं, समझदार समझते हैं, कहीं कुछ गलतफहमी हो रही है। हमें अपनी लाइफ को नए सिरे से समझना होगा। Who is the controlling factor of our life? कौन हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है? और जिस दिन आप ये पहचान गए, आप आपकी लाइफ को पहचान सकोगे। तीसरा सत्य, पहली बात, समय का रिमोट आपके हाथ में आ जाए तो आप क्या करोगे? दूसरा, आपके जीवन का रिमोट किसके हाथ में है? और तीसरा, इस कहानी के अंदर एक आदमी को एक सुविधा मिली थी, रिमोट कंट्रोल। बार बार एक ही चीज को जो वो अवॉइड करना चाहता था, फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता था, वो अपने आप होने लगी मशीन में। यही हमारी लाइफ के साथ होता है। जो चीज हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, फिर वो नॉन रिएक्शन रिफ्लेक्स हमारे हो जाते हैं। हम हमारे अपने आप में वो करने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। आपको गुस्सा दिलाना नहीं पड़ता है, आप अपने आप हो जाते हो। बस आपके सामने सिचुएशन खड़ी कर देनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति आकर्षित होने जाते हो, जरूर नहीं है आकर्षित करने की, आपका सिस्टम ही ऐसा है, सिचुएशन खड़ी कर दे, अपने आप आकर्षित हो जाते हो। एक एग्जांपल में दूं, आपको कौन सी मिठाई बहुत पसंद आती है? अरे की अपनी अपनी होती है, थोड़ा मन में याद कर लो। वो मिठाई किसी एक अभी एकांश में होंगे या कहीं खाना खाने के लिए गए होंगे, वो मिठाई आपके सामने आती है। कभी कोई मिठाई ने आपको इनवाइट किया कि भाई आओ, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरा स्वाद बहुत अच्छी, मुझे खा लो? कोई इनवाइट नहीं करता है आपको। लेकिन फर्क कहां होता है? अट्रैक्ट हम हो जाते हैं, क्योंकि ये आदत है। आपके सामने सिचुएशन खड़ी कर दी, थिंग्स डू नॉट चेंज, वी चेंज। स्थितियां कभी नहीं बदलती, पदार्थ कभी नहीं बदलते हैं, बदलते हैं हम। अपने आप को हम बदल देते हैं। और ये क्यों होता है? वही चीज है, वैसी ही चीज है। महाराज साहब वहां आते हैं, उनको कोई उनके प्रति लगाव नहीं होता, हमको हो जाता है। वाई दिस डिफरेंट इज? ये फर्क क्यों है? इसलिए है क्योंकि हमने ये आदत बना दी है। वी हैव प्रोग्राम्ड।
हमने पूरा बचपन से एक प्रोग्राम बना लिया है कि ऐसी परिस्थिति आए तो ऐसा ही रिएक्शन देना, और हमारी पूरी की पूरी बॉडी सिस्टम, हमारी पूरी की पूरी माइंड सिस्टम, हमारी पूरी की पूरी नर्व सिस्टम उसी ढंग के ऊपर काम करते हैं। उसी प्रकार से एंजाइम्स, उसी प्रकार से केमिकल्स रिलीज होते हैं और उसी प्रकार के आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करती है और उसी प्रकार हम बिहेव कर लेते हैं, और हमारा पूरा जीवन ऐसी आदतों के वश ही चलता है, उसके बगैर चलता नहीं। तो जो चीज आप बार बार करते हो वो आपकी आदत बन जाती है, और जब कोई चीज आपकी आदत बन जाती है वो चीज आपकी कंट्रोलर बन जाती है। आपकी लाइफ का कंट्रोल करने वाली चीज कौन सी है? आपकी पुरानी आदतें, नॉन सेंसरी रिएक्शंस जो हमने आज तक बनाए हुए हैं, वो आपके जीवन को कंट्रोल करते रहते हैं और हमें पता नहीं है। जस्ट आपकी लाइफ को 24 घंटे देखो, एक 10 मिनट एक दिन आप नहीं नहाए तो क्या होता है? एक दिन आपने सुबह चाय नहीं पी तो क्या होता है? सर दर्द होता है। पता तो चलता है कि सर है। तो ऐसी कितनी सारी आदतें जिसको हम गिन भी नहीं सकते, वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करती रहती है। और इन आदतों को बनाता कौन है? हमने उसको खुद बनाया है और फिर वो हमारा कंट्रोल करती है। ऐसा एक अंग्रेजी में कहावत है, पहले आप शराब को पीते हो फिर शराब आपको पीती है। पहले हम आदतों को बनाते हैं फिर आदतें हमें बनाती है। तो हम इन आदतों के आदी हो गए हैं और ऐसी आदतों को हमने हमारा जीवन समर्पित कर दिया है। चौथा, ऑलवेज हमारी ये आदतें होती हैं। एक बड़ी आदत है, उस आदमी के हाथ में रिमोट कंट्रोल आया, उस रिमोट कंट्रोल का उसने बहुधा उपयोग क्या किया? कब जो चीज, जो परिस्थिति उसको पसंद नहीं आती है उसको फॉरवर्ड कर दिया। हम ऐसा ही करते हैं। जो परिस्थिति हमें पसंद नहीं आती है उसको हम धकेल देते हैं, आगे ढकेल देते हैं, और हम ये नहीं सोचते अगर परिस्थिति को हमने ढकेल दिया तो परिस्थिति नहीं जाती, उसके साथ हमारी लाइफ भी जाती है। प्रॉब्लम खड़ा होता है लाइफ में, हम उस प्रॉब्लम के साथ क्या करते हैं? टाइम के ऊपर डाल देते हैं। आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हमको जो स्थिति पसंद नहीं है उसको हम टालने की कोशिश करते हैं, भविष्य के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, और ऐसी परिस्थितियां अंदर इकट्ठा होती जाती है। तो ये जो हमारी आदत है, उस आदत के कारण हम हमारे जीवन का सर्वनाश करते रहते हैं। तो 4 सवाल मैं आज आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, समय का रिमोट यदि आपके हाथ में आ जाए तो आप क्या करोगे? नंबर 2, आपके जीवन का रिमोट, आपके जीवन का कंट्रोल या तो कमांड पावर किसके पास है? जो चीज हम बार बार रिपीटेडली करते हैं वह हमारी आदत बन जाती है और आदत ही हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। तो आपकी लाइफ को कंट्रोल कौन करता है? और हम अक्सर क्या करते हैं? अक्सर हम हमेशा हमें जो चीजें पसंद नहीं है उसको फास्ट फॉरवर्ड, आगे ढकेलने की कोशिश करते रहते हैं, और उसी के साथ हमारी लाइफ भी कट ऑफ हो जाती है। इतना सुंदर और सर्वोत्तम जीवन हमें मिला है, इतनी सर्वोत्तम लाइफ हमें मिली है। बाकी दुनिया को तो छोड़ दो, हमने देखी नहीं है, लेकिन हमारे आसपास की दुनिया को देखो। कोई कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, कॉकरोच है, अनेक सारे प्राणी है। जितनी भी सजीव प्राणी सृष्टि इस धरती के ऊपर दिखती है, मनुष्य उसमें सर्वश्रेष्ठ है, दिमाग उसका सर्वश्रेष्ठ है। वो जान सकता है, वो अपने इंटेलेक्ट से अपने इमोशनल लेवल को कंट्रोल कर सकता है, और पूरे विश्व के ऊपर उसने कमांड हासिल किया है, वो कर भी सकता है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन के हालात क्या है? हम हमारी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है। और ये मिसिंग क्या है? व्हाट इज द मिसिंग थिंग इन आवर लाइफ? क्या मिस हो रहा है? मिस एक ही चीज हो रही है
जिसको हम खुशी या आनंद कहते हैं, वो तो खैर परिणाम है, लेकिन वो खुशी का स्टेटस नहीं आता हमारे जीवन में। उसकी वजह ये है कि हमारे जीवन का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हमारे जीवन का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है। आप खुश हो, सुखी हो, क्यों? कोई दूसरा आकर के आपको खुश करेगा तो आप खुश हो जाओगे। अच्छी पिक्चर देखी तो आप खुश हो जाओगे, अच्छा खाना खाया तो आप खुश हो जाओगे, कहीं बाहर घूमने गए तो खुश हो जाओगे, कोई अच्छा बात करने वाला मिलेगा तो खुश हो जाओगे, अच्छी साड़ी मिल गई तो खुश हो जाएंगे, अच्छा अलंकार मिल गया तो खुश हो जाएंगे। दूसरी चीजों के आधार पर हमारी खुशी डिपेंडेंट है, दूसरी चीजों के आधार पर हमारा दुख डिपेंडेंट है, और इस डिपेंडेंसी में ही हमारी लाइफ चली जा रही है। तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है हमारी डिपेंडेंसी। भगवान धर्म की और कर्म की बहुत सुंदर व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये दो शब्द यदि हमने समझ लिए तो शायद हम हमारी लाइफ को पूरी तरह से समझ पाएंगे। धर्म और कर्म में फर्क क्या है? आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, धर्म है। आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है, कर्म है। कर्म है आप दूसरों के हाथ में आपकी लाइफ का कंट्रोल देते हो, और धर्म है आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। जितने अंश में आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, उतने अंश में आपके जीवन में धर्म है। धर्म एक कला है, धर्म एक शिक्षा है। धर्म हमें यही सिखाता है, टेक द पावर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में मत दो। कोई आपको खुश करना चाहिए, खुश मत हो जाओ। कोई आपको दुखी करना चाहे, दुखी मत हो जाओ। आप तभी सुखी हो जब आपको सुखी होना है, आप तभी दुखी हो जब आपको दुखी होना है। दिस इज द धर्म एंड दिस इज योर पावर। आपकी जीवन का पावर आपके हाथ में है। श्रमण भगवान श्री महावीर परमात्मा की 12.5 साल की साधना देखो, उस साधना में परमात्मा ने क्या किया था। भगवान की बातें तो बातें है, सिर्फ उनका जीवन 12.5 साल के जीवन काल में परमात्मा अनेक जगह पर गए, ऐसे ही काउसक में खड़े, किसी को कुछ परेशान नहीं करते हैं। एक चरवाहा आता है, आकर के अपनी गाय सौंप जाता है, मेरी गाय को संभालना, मैं बाहर जा रहा हूं। वो निकल जाता है, गाय घूमने लगती है, वो वापस आता है, आने के बाद पूछता है कि गाय मेरी कहाँ है, तो भगवान जवाब नहीं देते, उसको गुस्सा आता है, वो घूमने निकलता है, गाय वापस आती है, उसको और गुस्सा आता है कि तुमको पता था फिर भी तुमने मेरी गाय को नहीं बताया और मुझे जवाब भी नहीं दिया, तुम्हारी वजह से मुझे कष्ट हुआ। गाय को मारने की चाबुक को लेके भगवान को मारने को आता है। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ श्रमण भगवान श्री महावीर परमात्मा? क्या किया? वैसे कि वैसे ही रहे। मारने वाला मारता है, उसका काम है, वो करता है। वो मुझे दुखी करना चाहता है, वो दुखी कर सकता है, वो उसका काम करता है, मैं मेरा काम करता हूं। फिजिकली हम देखें परमात्मा की ताकत क्या है। एक ऐसी छोटी सी फूंक भी मार दे ना, वो आदमी कहां जाकर के गिरेगा पता नहीं, उतनी शारीरिक ताकत भगवान के पास है। और भगवान है कौन? सिद्धार्थ क्षत्रिय के राजा के कुमार थे, वो नंदीवर्धन राजा के छोटे भाई थे। वो इतना उसका रुतबा था, उतनी उसकी पावर थी। उसके सामने ये चरवाहा और मुझे आकर के मार जाए। भगवान की लाइफ का कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं है, और भगवान ने उपदेश से और आचरण से हमको यही बात सिखाई, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में रखो।